अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है और मैं जो है वो आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि आपको ये जो इशू आता है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर हमें बीएस के बाद इंडस्ट्री में जाना चाहिए या मास्टर्स करना चाहिए। तो ये टोटली आपका अपना आइडिया होगा कि आपने अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है, मैं स्पेशली प्योरली बात ये कर रहा हूँ अभी आपकी इस हवाले से जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या बेसिकली आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अगर तो आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि यार मुझे ना प्रोग्रामिंग मैं अगर सारी रात भी करता हूँ तो या 8-8 घंटे भी करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप कोई प्रोग्रामिंग जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है जी कि नहीं मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेपर पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, मुझे जो है कुछ नई इनोवेशन करनी है, मुझे जो है वो ये जानना है कि दुनिया क्या काम कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंटली फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, मुझे कुछ खुद से इनोवेट करना है, ठीक है। बेसिकली आप फिर ऑटोमेटिकली आप रिसर्च साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ आपके पास आती है वो है जी कि ठीक है जी मुझे रिसर्च भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे कोडिंग भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर आपके पास ऑप्शन बचती है, आप क्यूए में यानी क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, आप एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप यानी किसी और फील्ड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफ कोर्स लाइक आपको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्या है, वो बेसिकली आपने जब भी कोई ऐप बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह ये नॉर्मली लड़कियां इस फील्ड की तरफ ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। आपने जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी होती है थ्रू सम डिफरेंट टूल्स, ठीक है, उसमें जो है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपकी कलर स्कीम अच्छी है, कलर कंट्रास्ट आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि प्रोफेशनल वेबसाइट किस टाइप की होती है, अगर आपको यानी और बच्चों की अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो उसमें लाइक गहरे कलर आएंगे, अगर जो है आपके पास लाइक प्रोफेशनल है तो वो उसमें हल्के नॉर्मल से कलर्स आएंगे, ठीक है। और किस टाइप की यानी आपको वो चीज़ें आइडिया हैं आपकी आपको आइडिया है कि कौन सा कलर कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और उसकी HCI बेसिकली आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप उस पर आप जो है बेसिकली आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरफ जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली अगर हम एक और देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल DBA है, बहुत सी फील्ड्स हैं, मैं सिर्फ 2-3 डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल DBA है तो आप अगर डेटाबेस लाइक आप डेटाबेस और ये लाइक इसमें आपको माई सिक्वल अच्छा है, ओरेकल है, DB2 है, आपके पास SQL सर्वर है, अगर आप किसी काम करते हैं और आपकी जो है वो SQL लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, आप उस पर अच्छी आप क्यूरी लगा सकते हैं, आपको लगता है कि आप उस चीज़ पे अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप उस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, उसको मैनेज करने के तौर पे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं जी, आप कहते हैं जी मुझे जो है ना वो कीड़े निकालने का बड़ा शौक है, ठीक है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेवलपर्स ने काम किया है आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस कैसे की जाती है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट एक लेमन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये लगाना है जी, किसी ने कोई कैलकुलेटर बनाया है तो मैक्सिमम बड़ा नंबर और उसको मल्टीप्लाई हमने किसी बड़े नंबर से किया, तो वो तो जाहिर सी बात है किसी और बड़े नंबर में चला जाएगा, और अगर हमने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर उसकी लिमिट में पुट किया तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट कुड बी द आंसर, ठीक है। वो हमने ये चीज़ें जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये चेक करनी है, कोड को ड्राई रन करके देखना है, हमने देखना है सारे जो है वो लूप्स वगैरह सही फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं क्रैश तो नहीं हो रही है ऐप या वट किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे पास फील्ड्स हो सकती हैं। खैर ये बात लंबी होगी, तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि आपको मकसद का पता होना चाहिए कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आपने जाना है रिसर्च में तो रिसर्च का पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर तो आपका मकसद है पैसा कमाना तो आप इंडस्ट्री में भी कमा सकते हैं, रिसर्च में भी कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि जो फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो भी सैलरी चल रही है पाकिस्तान में वो तकरीबन 50,000 60,000, अगर कोई अच्छी कंपनी में चला गया तो वो ऑटोमेटिकली उसकी 1 लाख तक सैलरी हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप जो है स्कॉलरशिप पे कमा सकते हैं अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं कहीं भी,
फॉर एग्जांपल आप कोरिया में देखें, यहाँ पे भी तकरीबन 1 लाख के करीब आपको मिल जाता है। अगर आप यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5 से 3 लाख मिल जाता है। ऑफ कोर्स लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्कॉलरशिप अगर डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स आपके वहाँ खर्चे भी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपने देखना जी कि आपने अगर तो सिर्फ पैसे कमाने हैं तो वो आप एज अ स्टाइपेंड आप उससे ज़्यादा कमा लेंगे जो आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका रिसर्च की वो शौक भी है कि नहीं। अगर आपका रिसर्च का शौक नहीं है, आप इंडस्ट्री में जाएँ, आप वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस लें, आप उसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वहाँ किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप एआई में आगे करना चाह रहे हैं तो आप एमएस एटलीस्ट ज़रूर करें, पीएचडी चाहे ना करें, मास्टर्स ज़रूर करें, ताकि जो है वो आपकी लर्निंग बेटर हो, आपको यानी कि जो लेटेस्ट एल्गोरिदम्स हैं उनका आइडिया हो और वो कैसे काम करते हैं उनका आइडिया हो, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें मैटर करेंगी। अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स करना है तो आप जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। मास्टर्स मीन मास्टर्स, ये आपने रिसर्च करनी है। आपने ये नहीं करना कि आपने वहाँ जाके जो है वो और जॉब शुरू कर दी, पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर दी, या इस तरह बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे आइडिया है, वो जाते हैं, वो यूरोप जाके जो है वो उधर कोई जनाब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है, कोई जनाब जाके वो अपना और असाइनमेंट्स जो है वो फाइवर से लिखवा रहे हैं और ये सब कुछ। तो बेटर है कि आप उस पर फोकस करें स्पेशली, ठीक है। तो आप उन घंटों को, कुछ घंटे अगर आप नहीं कमा पा रहे, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला, आप सेल्फ फाइनेंस पे गए हैं, देन ऑफ कोर्स आप वहाँ पे कुछ अर्सा 20 आवर्स जितने भी अवेलेबल हैं उनमें काम करें और अपनी फ़ीस के लिए सिर्फ करें और अपनी लर्निंग करें। जब आप लर्निंग कर लेंगे, आप एक अच्छी डिग्री ले लेंगे, आपको उसके बाद ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म ना सोचें बल्कि लॉन्ग टर्म सोचें, आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं चाइना, कोरिया वगैरह में, यहाँ पे भी वो आवर्स अवेलेबल नहीं है उस तरह, तो वो ये है कि अभी आई थिंक मे बी कोरिया में अवेलेबल करती हैं, यानी आई एम नॉट श्योर, यू कैन जस्ट चेक द क्राइटेरिया ऑन द वेबसाइट। तो बेसिकली अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आते हैं, वो आपको सुबह से शाम तक लैब में बैठाते हैं, ठीक है। लाइक कोरिया, जापान, चाइना, इनमें यह है कि आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बैठना पड़ेगा, तो आपको उसमें प्योर रिसर्च करनी है, काम करना है, ठीक है। अगर आप उधर यूरोप में चले जाते हैं, वहाँ पे ये है कि उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, वहाँ पे वो ये है कि आप बाहर काम भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप रिसर्च का पर्पज़ है तो आप रिसर्च के लिए प्रॉपर जो है वो लैब में बैठें, काम करें, लर्निंग करें, ताकि जो आपके आगे फ्यूचर बेटर हो जाए। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है पहले अपना पर्पस क्लियर करें। आपने इंडस्ट्री में जाना है या आपने एकेडेमिया में आना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, ठीक है, आगे जाके, या आपने रिसर्च फंडिंग लेनी है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मतलब जो है ना इसमें पैसे नहीं हैं। पैसे ऑफ कोर्स हैं। अगर आप आते हैं एकेडेमिया में, आप पीएचडी कर जाते हैं तो आप गवर्नमेंट से फ़ंड ले सकते हैं, साइंस फाउंडेशंस है वहाँ से फ़ंड ले सकते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, आप कॉन्फ्रेंसिस पे जा सकते हैं फ्री में, गवर्नमेंट के खर्चे पे, यूनिवर्सिटी के खर्चे पे, आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं, आपको बहुत सी सहूलियात हो जाती हैं, ठीक है। आपको करोड़ों के, डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री के अपने फ़ायदे हैं। इंडस्ट्री में आपको, अगर आप वहीं पे जाते हैं, आपको मे बी उससे ज़्यादा आप कमा पाएँ। तो डिपेंड करता है कि अगर आप मे बी एज अ बेस सैलरी यूनिवर्सिटी की कम होती है, एकेडेमिया की, इसकी इंडस्ट्री की ज़्यादा होती है, एकेडेमिया की कम होती है, ठीक है। तो ये आपको इन चीज़ों को देखना होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम देखें, एकेडेमिया में आपको 9 घंटे नॉर्मली पीएचडी के बाद हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो 9 घंटे यानी आपने 9 क्रेडिट आवर्स आपने पढ़ाना है। बाकी ये कि आप अपना ज़रा इजी फील करते हैं। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स बहुत वैल्यू देते हैं हमारी आपस में। एक अच्छा बड़ा ऑफिस होता है, वी जस्ट हैव टू रिस्पॉन्स, वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू एचओडी, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छी फील्ड में, तो आपको वो भी काफ़ी, आप अपनी मर्ज़ी से लेक्चर सेट कर सकते हैं, वो चीज़ें बड़ा अच्छे है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव one boss on your up, and you have to just every time you have to answer to that person in a different way। और आपको एक छोटा सा वो एक मिलेगा, केबिन मिलेगा, वहाँ पे आपको बैठना है सारा टाइम, और आपको अकेले बैठ के, यानी आपकी सोशल लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, आप वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि आपके पास आगे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा आपके पास वो जो आपके पास होती हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी क्या सोच है, आप रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाएं। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, तो आई ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।